हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी कुछ दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी, मगर यहाँ से आगे आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। आज आपके लिए लेके आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, त्रिभुजों से संबंधित जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अध्याय 6 के, वो आज आपको कराने वाले हैं। तो देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, त्रिभुजों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सभी हम प्रश्नों को हल करते हैं। हर क्लास में हमारे क्या 10% रहते हैं। उन 10 प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। उनके साथ साथ ये केवल 10% नहीं है, इनके साथ साथ जो आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उनको आप अच्छे से समझ लीजिए। इनके हर ऑप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। इनसे संबंधित जो बात है वो भी आपको ध्यान से समझना है। तो आइए, पहला प्रश्न है हमारा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। सबसे पहले हमसे पहले प्रश्न में पूछा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीनों भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तीन भुजा बोले या रेखा बोले, उनसे मिलकर जो आकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो इसमें हमसे पूछा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण। समबाहु का मतलब क्या होता है? समान भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा क्या हो? समान भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो? समान हो। समान हो क्या कहलाएगा? हमारा समबाहु त्रिभुज। अगर भुजाएं समान होंगी तो कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। अगर हमारी भुजा समान होंगी तो कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की बात करें, त्रिभुज के तीनों कोणों की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। अब बात करेंगे प्रत्येक कोण कितने का होगा। हमने मान लिया कि प्रत्येक कोण का मान समान ही है, तो कितना होगा? एक्स 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 प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180। कितने हो? 3x बराबर 180। 3 से 180 को काटा, कितना आ गया? 60। मतलब जो हमारा प्रत्येक कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 60, 60 और 60। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमारे प्रत्येक त्रिभुज के कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। ये सिर्फ किसके लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए। किसके लिए? समबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल जाएगा, सम बाहु माने भुजा, त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर बात करें त्रिभुज कोई सा भी हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समरूप हो, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री या समकोण हो। ठीक है। बात करें समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, क्या होता है समकोण त्रिभुज? एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण। जिसकी सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? हमारी कर्ण। क्या कहलाएगी? कर्ण। जो सीधी रेखा होगी, जो लंब डालेगी एक रेखा पर, उसको हम क्या कह लेंगे? लंब। और जिस पर रेखा डालेंगे इसको क्या कहेंगे? आधार। समझ में आ गया? समकोण त्रिभुज में अगर आपसे पूछा जाए कि कोण कितने का होगा, योग पूछा है त्रिभुज के, तो 180। और समकोण कैसे बताएंगे? एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, किसकी? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें हम, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या, एक कोण क्या होगा? एक कोण क्या होगा? असमान होगा। दो कोण कैसे होंगे? समान। तो समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? हमारी दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। दो भुजाएं हमारी क्या होंगी? बराबर होंगी। दो भुजाएं हमारी क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है। तीसरी भुजा अलग होगी। सब नाम से ही पता चल जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? जिसमें हमारी दो भुजाएं
बराबर हो, कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। जो दो भुजाएं बराबर होंगी उनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अगर विषमबाहु त्रिभुज की बात करें, इसकी विषमबाहु, विषमबाहु क्या होता है? विषम बाहु, नाम से पता चल रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो? अलग अलग हो। तीनों भुजा क्या हो? अलग अलग हो। क्या कहलाएगा? हमारा विषमबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं अलग होंगी तो तीनों कोण भी क्या होंगे? अलग होंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? तो हम समझते हैं कि समरूप क्या होता है। समरूप के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है। समरूपता क्या होती है? समरूपता, तो समरूपता को कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर किसी त्रिभुज की बात करें कि त्रिभुज कब समरूप होंगे, त्रिभुज कब समरूप होंगे, तो देखते हैं। अगर पहले क्या हो? कोण, मतलब एस, एस को हम क्या मान? भुजा, एस एस एस, तो क्या होंगे? त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। ये समरूप के लिए शर्त है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। क्या हो? एस का मतलब क्या है? यहाँ भुजा, क्या? भुजा। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है। अगर तीनों कोण समान हो, तीनों कोण समान हो तो भी क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है। अगर क्या हो? दो कोण समान हो, कोण, भुजा, कोण हो, अगर दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो त्रिभुजों की दो कोण और उनके बीच की भुजा अगर समान है दूसरे त्रिभुज के तो भी क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है। भुजा, कोण, भुजा हो, अगर दो भुजा बराबर हो और उनके बीच का कोण होगा तो भी क्या होगा? समरूप होगा। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। ये हमारी शर्त है। तो समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। पहला है कोण, कोण, कोण। अगर तीनों कोण समान होंगे तो हमारा त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो पहली शर्त हमारी सही है, समरूप है त्रिभुज। दूसरा, कोण कोण समरूपता, अगर दो कोण समान होंगे तब भी क्या होगा? समरूप। मैंने आपको बताया कि दो कोण समान है और उनके जो बीच की भुजा होगी वो भी क्या होगी? समान होगी। तो ये भी शर्त हमारी क्या है? सही है। ठीक है। दोनों ही शर्त सही है। तीसरी शर्त है कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ये हमारी शर्त होगी। कोण भुजा कोण तीसरी वाली। जो आप कहोगे ये कोण कोण, दो कोण समान होने से त्रिभुज समरूप कैसे होगा? मैं आपको समझा देता हूं कैसे। अगर कोई त्रिभुज है, उसके दो कोण समान है। पहला कोण, जैसे हम बात करते हैं त्रिभुज, ठीक है, अगर एक कोण ये 50 डिग्री है और ये कितना है? 70 है, और इसमें भी एक कोण कितना है? ये 70 है और ये 50 है। तो आप एक बात सोचिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो ये तीसरा जो कोण होगा जो स्वतः ही बराबर हो जाएगा। कैसे? दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 70 और 50, 120। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो ये कोण सी कितना हो जाएगा? 180 में से 120 गए तो 60 डिग्री। ऐसे ही जब इसके दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण क्या होगा? 70 और 50, 120। तो ये आर कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का। अगर किसी भी आकृति की दो भुजा क्या हो, अगर दो कोण समान है तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? स्वतः ही समान हो जाएगा। कैसे? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये कैसे? ये कोण भी समान हो गए दोनों। तो हमारा त्रिभुज कैसा हो गया? समरूप। कैसा हो गया? समरूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर हमारा क्या है? चौथे दूसरे का उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां से रिक्त स्थान है हमारे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, हमसे पूछा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं? मैंने आपको त्रिभुजों के बारे में बताया था
कि हमारे त्रिभुज कौन कौन से जो समरूप होते हैं। अब समरूप कैसे, मैंने ये बुझा दी है समरूपता की, तो केवल ये नियम किस त्रिभुज त्रिभुज में लगते हैं हमारे, ये त्रिभुज में लगते हैं हमारे समबाहु। कौन से में, समबाहु। क्यों, समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो जितने भी हमारे समबाहु त्रिभुज बनेंगे उन सभी की तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। जो हमारे समबाहु त्रिभुज है वही क्या होंगे, समरूप होंगे, और सभी समरूप नहीं होंगे। आइए अगला प्रश्न है हमारा, यह दो त्रिभुज सर्वांग हो तो बी डॉट डॉट बी होंगे। अगर दो त्रिभुज सर्वांग होंगे तो वे क्या होंगे, मैं आपको बता देता हूं। अगर दो त्रिभुज है क्या हो, वे सर्वांग हो। दो त्रिभुज सर्वांग हो, सर्वांग, ठीक है। पी क्यू आर ए बी सी कौन मान दे दिया हमने। अगर दो त्रिभुज ये सर्वांग है, ये स्वतः ही क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, स्वतः ही ये क्या हो जाएंगे, समरूप, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर जो सर्वांग सम होंगे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, वे त्रिभुज क्या क्या हो जाएंगे, होंगे समरूप होंगे ही, समरूप होंगे, समरूप होंगे। जो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे वे समरूप होंगे ही होंगे। ठीक है। अगर बात करें अगर समरूप त्रिभुज हो क्या हो, तो सभी अगर समरूप त्रिभुज होंगे वो सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम, सर्वांग सम होंगे नहीं होंगे। अगर त्रिभुज समरूप है तो उनमें सर्वांग समता का गुण होना जरूरी नहीं है, तो सर्वांग सम नहीं हो सकते। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, समरूप भी होंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। ऐसे वृत्त जिनकी क्या त्रिज्या समान हो, कैसे होते हैं, वृत्त। अब वृत्त के बारे में बात करें तो हमारे वृत्त है अगर समान त्रिज्या वाले, इनकी त्रिज्या क्या हो, वृत्त की समान हो। मान ले समान 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, समझ रहे हो, क्या हो, समान हो। अब समरूप और सर्वांग समता की बात करें दो वृत्तों के बीच, अगर जी क्या सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप। वृत्त कैसे होते हैं, वृत्त समरूप। अगर रूप से तो ये क्या है, समान है, मगर क्या है, अगर उनकी आमाप भी, मतलब उनकी माप भी क्या हो, समान हो, तो वे त्रिभुज। अगर आमाप भी क्या हो, माप उनकी क्या हो, समान हो, तो वे त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग वृत्त क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम, सर्वांग सम। अगर केवल रूप से वो क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाएंगे, समरूप। और सर्वांग सम कब कहलाएंगे, जब उनके आमाप भी क्या हो, समान हो। अगर आकार केवल आकार समान होंगे, आकार समान होंगे तो क्या कहलाएंगे, समरूप। वो आकार के साथ साथ क्या हो, आमाप भी समान हो, तो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होंगे, सर्वांग सम, सर्वांग सम। क्यों, ये त्रिज्या भी क्या है, आकार के आधार पर तो समान है ही, पर आकार के साथ साथ क्या हो, आमाप भी उनकी क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाएंगे, समरूप। प्रत्येक वर्ग डॉट डॉट होते हैं। अगर वर्ग की बात करें, प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं, वर्ग। देखिए प्रत्येक वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, वर्ग है जी हमारे क्या है, वर्ग। तो इनकी चारों भुजा क्या होंगी, बराबर होती है। तो ये क्या रूप में एक जैसे है, रूप में एक जैसे सभी वर्ग की क्या होती है, भुजा बराबर होती है। ये क्या कहलाएंगे, सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। अगला प्रश्न हमारा, दो समान कोणिक भुजाओं में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। क्या, दो समान कोणिक भुजाओं में उनकी संगत, अगर दो समान कोणिक भुजाएं, भुजा कैसी है, उनके कोण क्या है, समान है, तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात सदैव क्या होगा,
समान होता है। अनुपात क्या होता है? हमेशा क्या होता है? समान होता है। जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो भी क्या होगा? समान होगा। अगर कोण समान है तो क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। अगला प्रश्न है, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। मैंने आपको बताया सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगर आकार बराबर हो तो क्या होंगे? ये त्रिभुज आकार में एक जैसे हो, बराबर का मतलब ये एक जैसे दिखाई देते हो, सब क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। एक जैसे वृत्त क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं सभी, तो क्या कहलाएंगे? समरूप। अगर आमाप भी समान हो उनकी तो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ये अगला प्रश्न पूछा है हमसे, दो त्रिभुज सर्वांग कब होते हैं? हमसे प्रश्न पूछा है दो त्रिभुज सर्वांग कब होते हैं। तो आइए, दो त्रिभुज सर्वांग कब होंगे? अगर किसी दो त्रिभुजों के क्या हो? आकार, दो त्रिभुज आकार और आमाप, आकार और आमाप क्या हो? समान हो। आकार और आमाप क्या हो? समान हो। तो ये हमारे जो त्रिभुज होंगे दोनों क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। मतलब आकार के आधार पर हमें कैसे दिखाई दे? समान दिखाई दे। और आकार के आमाप के साथ, आकार का मतलब ये है कि दो हमारे जो वृत्त होंगे जो हमें कैसे दिखाई दे? एक जैसे वृत्त हमारे कैसे? वृत्त जैसे बात करें हम, क्या ये हमारे सभी क्या है? वृत्त है। ये बड़े छोटे हो सकते हैं पर आकार में तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना। सभी क्या है? गोल गोल एक जो चूड़ा होता है, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। चूड़े की अगर बात करें कोई आकार में क्या होता है? आकार एक जैसे गोल से ही दिखाई देते हैं सभी। जैसे किसी अगर हम करें किसी बस के टायर की बात करें तो क्या होता है? जो वृत्ताकार होते हैं। तो सभी वृत्त हमारे क्या होंगे? वृत्त कैसे होंगे? वृत्तों के बारे में बात करें तो क्या होंगे? क्या? समरूप। और आमाप भी, चाहे तो त्रिभुज की बात करें या वृत्त की बात करें, सब क्या होंगे? अगर आकार के आधार पर होंगे तो वो क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूप। ऐसे ही त्रिभुजों की बात करें, क्या बात क्या करें त्रिभुजों के बारे में? केवल त्रिभुजों के बारे में बात करें, केवल उनकी क्या हो? आकार एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो क्या कहलाए? समरूप। उनकी आमाप भी क्या हो? उनकी माप भी क्या हो? समान हो। ये माप भी क्या हो? इनकी समान हो तो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? ये केवल मैं त्रिभुज के लिए बात नहीं कर, त्रिभुज हो, वृत्त हो या वर्ग हो, सभी के लिए नियम लागू होंगे सर्वांग सम और सर्वांग सर्वांग सम और समरूप के लिए। समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? तो समरूप आकृतियां कैसे हैं? ऐसी आकृति जिनके आकार क्या हो? जिनके आकार में समान हो, आकार में समान हो, क्या कहलाएंगे वो? समरूप कहते हैं उन्हें। आकार में समान, अगर ऐसी आकृति जो आकार में समान होंगी क्या कहलाएंगी? समरूप कहलाएंगी। और आमाप में भी, अगर माप में भी वो समान हो तो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। मगर क्लास का एंड करने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं। आपके जो पेपर नजदीक आ गए, इस वर्ष फरवरी से शुरू हो रहे हैं। आप बार बार क्या कर रहे हो? तैयारी को अपनी, आपका सिलेबस बहुत हो चुका है। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप अपने पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बार बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ते रहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ जो आपने सिलेबस अब तक तैयार कर लिया है, केवल आप उसको अच्छे से तैयार करते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये पता नहीं इसमें से आया या नहीं आया प्रश्न, तो आप क्या नया सिलेबस नए तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, या किसी टीचर से आपने क्या, सब टीचर अगर 4 टीचरों से आपने क्या लिया, मोस्ट प्रश्न उन्होंने जो गेस्ट पेपर बना दिए और उन सभी से आपने गेस्ट पेपर प्राप्त कर लिए सभी टीचरों के, तो आपके को क्या होगा? भ्रम पैदा होगा। किसी टीचर के प्रश्न आपको याद होंगे, किसी के प्रश्न याद नहीं होंगे। तो आप जिस टीचर से तैयारी कर रहे हो, आप उन्हीं से गेस्ट पेपर दिए हो उन्होंने, या उन्होंने जैसे आपको तैयारी करवाई है, आप केवल और केवल उन्हीं की अच्छे से तैयारी कीजिए। उन्हीं को आप बार बार याद करिए, बार बार उनको पढ़िए, जिससे आपकी तैयारी क्या होगी? मजबूत होगी।
और आपका 100% पेपर आपका अच्छा जाएगा। केवल प्रश्नों के साथ साथ आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करिए। अगर किसी ग्रामर की है तो हम ग्रामर में क्या करते हैं, केवल पोर्शन में याद कर जाते हैं, जो हमारी थ्योरी होती है उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रामर के भी में से भी हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। अगर संस्कृत की बात करें तो पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे कहाँ से आते हैं, ग्रामर में से। मगर ग्रामर के हम ऑब्जेक्ट जो वस्तुनिष्ठ आते हैं वो हम कभी पढ़ते ही नहीं, केवल क्या करते हैं, याद करते हैं। लकारों को केवल हमने याद कर लिया, कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाए ही नहीं। चाहे शब्द रूप की बात करें, संधि की बात करें, तो आप क्या करोगे, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाइए। वादा करता हूं ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्नों में आपके 30 में से 30 नंबर आएंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। आपके पास केवल और केवल 1 महीना बचा है तैयारी के लिए। जी जान से मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।